हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं बेताब और आप देख रहे हैं A to Z टेक्निकल सर्च। आज का टॉपिक है दोस्तों व्हाट व्हाट टू डू आफ्टर 10th, यानी 10वीं के बाद हम क्या करें। आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली है और कब 10वीं में आ गए आपको पता ही नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद हम क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, तो हमारा यह वीडियो आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में 10वीं के बाद क्या करें में कुछ बेस्ट सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी कैटेगरी मैंने इंक्लूड किया है जो 1 बाय 1 करके देखेंगे। दिस वीडियो इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, 10वीं पास करने के बाद हम क्या करें, 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट चुनें। फर्स्ट आर्ट्स स्ट्रीम, सेकंड साइंस, थर्ड कॉमर्स स्ट्रीम। 10th के बाद वोकेशनल कोर्सेज़ क्या है, वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज़ क्या है। 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ क्या है। 10th आर्ट के बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ कौन से हैं। 10th कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ कौन से हैं। 10th साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ कौन से हैं। 10th के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज़ क्या है। 10th के बाद कैरियर की विकल्प क्या है। 10th के बाद मेडिकल कोर्स कैसे करें। 10th के बाद सरकारी जॉब्स के क्या अवसर हैं। 10th के बाद कॉमर्स में विकल्प क्या है। साइंस स्ट्रीम में कैरियर विकल्प क्या है। आर्ट्स स्ट्रीम के कैरियर विकल्प क्या है। 10वीं पास करने के बाद क्या करें। पढ़ाई हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है यह तो हम सब जानते हैं। हर कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानती हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक की ओर बात करेंगे। वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पाते, वे हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, पॉलिटिकल कोर्स, ITI कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, शॉर्ट हैंड कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट चुनें। 10th के बाद एक सब्जेक्ट सही का चुनाव करना हमारे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर होता है और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने होते हैं। 10वीं के बाद आपको सामने कई विकल्प होते हैं। नीचे 10वीं के बाद मुख्यतः 3 विकल्प बताए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला है आर्ट्स वर्ग, सेकंड है साइंस वर्ग, थर्ड है कॉमर्स वर्ग। आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स क्या करें। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है
इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50%, 50% या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है जियोग्राफी, दूसरा है सोशल साइंस, थर्ड है इकोनॉमिक्स, फोर्थ है संस्कृत, फिफ्थ है सोशियोलॉजी, सिक्स है सोशियोलॉजी, सेवन्थ है साइकोलॉजी, एट्थ है हिस्ट्री, नाइन्थ है इंग्लिश, 10th है फिलोसफी, 11th है ड्राइंग। यह भी पढ़े 10वीं के बाद आर्ट्स चुनने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई कॉलेजेस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विस जैसे IAS, IPS इत्यादि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विस में से पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोई करने पर फीस भी कम रहती है। साइंस स्ट्रीम को यह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज है। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट मेडिकल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर साइंटिस्ट बनना हो तो इसे चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। सेकंड है नॉन मेडिकल, टेक्निकल, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ाई जाती है। 10वीं के बाद साइंस चुनने के फ़ायदे। साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे कई बेहतरीन कैरियर विकल्प की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। साइंस के कॉमर्स या आर्ट्स में कॉलेज को चुनना, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम साइंस वाले कॉलेजेस नहीं चुन सकते। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहती है, तो कैरियर की असीम संभावनाएं हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट, कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसमें विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10th में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं। अगर काफ़ी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट है अकाउंटेंसी, सेकंड है बिजनेस स्टडीज़, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ है इकोनॉमिक्स, फिफ्थ है मैथमेटिक्स इत्यादि। 10th के बाद कॉमर्स के चुनने के फ़ायदे। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उन स्टूडेंटों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं, जैसे CA, CS, MBA, HR इत्यादि। जैसे कई कैरियर विकल्प होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश, बोले तो इन्वेस्टमेंट ज्ञान है।
एक स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड बोले तो एफडी और शेयर बाज़ार का रुख करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार की असंख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सब्जेक्ट अच्छा विकल्प है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंसिस जैसे क्षेत्र में कैरियर असीम विकल्प है। 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्सेज क्या है? वोकेशनल कोर्सेज में कैरियर कॉलेज, वोकेशनल स्कूल्स, ट्रेड स्कूल्स और कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वोकेशनल क्लासेस ज़्यादातर जॉब फोकस कोर्सेज प्रदान करती है। स्पेसिफिक रोल या कैरियर के लिए वही ऐसे बहुत से मामले में वोकेशनल कोर्सेज में वोकेशनल होती है, जो कि बाद में आपको स्किल सर्टिफिकेट या एसोसिएट डिग्री प्राप्त करने के काबिल बनाती है। वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज क्या है? 10वीं के बाद क्या करें, जानने के साथ साथ जानना भी ज़रूरी है कि वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज कौन होते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, फायर एंड सेफ्टी, साइबर लॉ, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग। 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज क्या है? 10वीं के बाद क्या करें, डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट इस प्रकार है। 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं? डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन कॉमर्स आर्ट्स, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन हिंदी। 10वीं कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट इस प्रकार है। सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली, डिप्लोमा इन बैंकिंग, डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग टैक्सेशन। 10th साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? अगर आप 10वीं के बाद के लिए कंफ्यूज हैं तो साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट इस प्रकार है। साइंस के विद्यार्थी इस तरीके से डिप्लोमा कोर्स को चुन सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल मनीष कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेट इन डिजायर मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन डेंटल हाइनिस्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 10वीं के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या है? 10वीं के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट कोर्सेज की लिस्ट इस प्रकार है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्राम लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन वेब डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट इन SEO, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट इन ऑफिस असिस्टेंस कम कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, सर्टिफिकेट इन वायरमैन कोर्स, सर्टिफिकेट इन मोटर व्हीकल मैकेनिक कोर्स, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल कोर्स। 10वीं के बाद कैरियर विकल्प क्या है? अगर आप 10वीं के बाद करने की जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आप इस कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ITI 10वीं के बाद आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो ITI कर सकते हैं। ITI में कई विषय होते हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर,
फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर इत्यादि प्रमुख है। ITI के कोर्सेज 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग वर्तमान समय कंप्यूटर का है। इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इस कोर्स को पॉलिटिकल डिप्लोमा भी कहते हैं। ये 3 वर्ष का होता है और इसको करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक आदि इत्यादि विषय आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपकी रुचि टेक्निकल में नहीं है तो आप नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं। यह भी 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट्स, टेक्सटाइल आर्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए एक बेहतर करियर है। होटल मैनेजमेंट, आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। मीडिया, 10वीं के बाद मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। BA संस्कृत के बारे में विस्तार से आगे हम जानेंगे। 10वीं के बाद मेडिकल कोर्स कैसे करें। अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेडिकल में जाने के लिए आपको 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर बायोलॉजी पढ़नी होती है। बायोलॉजी मेडिकल का मुख्य विषय है। 12th पास करने के बाद आपको मेडिकल के विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नीट, जिपमैन इत्यादि आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी मेडिकल में प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ कोर्स करने होते हैं। 10वीं के बाद सरकारी जॉब के क्या अवसर हैं। 10वीं के बाद क्या करें, इसके लिए परेशान ना होकर आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। 10वीं के बाद कई लोग सरकारी जॉब पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है जो 10वीं के बाद सीधा जॉब करना चाहते हैं, यह भी मुमकिन है। इससे आप अपना खर्च भी निकाल सकते हो और अपने परिवार की भी आर्थिक मदद कर सकते हो। आप चाहते हो 10वीं के बाद भारतीय सेना, रेलवे, BSF इत्यादि सरकारी नौकरी कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। सरकार द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए हर साल एग्ज़ाम होते हैं। अखबार और इंटरनेट पर इसकी सूचना हमेशा मिलती रहती है। दसवीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद जानिए 10वीं के बाद कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। बायोलॉजी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक और हेल्थ सर्विस में आपके लिए कैरियर के दरवाजे बहुत से खुलते हैं। डिप्लोमा के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न दोस्तों, जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत स्टडी करते हैं उन सभी स्टूडेंट का अगर फाइनल ईयर रिजल्ट में 60%
और 3 साल के परसेंटेज को मिलाकर आपका जो परसेंटेज बनता है वो 60% होना चाहिए। तो आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए अंतर्गत रखा जाएगा। 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं। 10वीं पास करने के छात्रों के बीच ITI कोर्स काफ़ी प्रचलित होता है। ITI में कई ट्रेड होते हैं जिन्हें छात्र अपनी पसंद के मुताबिक चुनते हैं। इसमें से कुछ लोकप्रिय कोर्स हम नीचे दे रहे हैं। 10वीं पास करने वाले छात्र इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों के पास 10वीं में गणित और विज्ञान के विषय होना बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा एक छोटी अवधि का कोर्स होता है जो किसी व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्लोमा वो कोर्स होता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में कम समय में पढ़ाया जाता है। 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? अगर आपने 10वीं पास कर ली है और अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सही विकल्प तलाश रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है: ITI, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा आदि कोर्सेज़ में आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी जॉब पाने के लिए क्या करें? जल्दी जॉब पाने के लिए 10वीं के बाद 6 माह से लेकर 2 साल तक के डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब भी मिल जाती है। आशा है कि इस वीडियो से आप 10th के बाद क्या करें के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to Z टेक्निकल सर्च को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं या किस टॉपिक के ऊपर देखें। बाकी धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।